एक एलएलएम को एक हाई टॉर्क रोटरी मोटर की तरह सोचिए। वैक्यूम में अकेले 10,000 आरपीएम पर घूमते हुए यह मोटर बहुत ही शानदार रोटेशनल एनर्जी जनरेट करती है, लेकिन यह ड्राईवॉल में छेद नहीं कर सकती, स्टील में बोल्ट नहीं कर सकती या सीडर के रफ टुकड़े को सैंड नहीं कर सकती। फिजिकल वर्ल्ड में असली काम करने के लिए उस मोटर को एक क्विक रिलीज चक और पर्पस बिल्ट अटैचमेंट्स का कलेक्शन चाहिए होता है, जैसे ड्रिल बिट्स, सॉकेट हेड्स, वायर व्हील्स और पॉलिशिंग पैड्स। मोटर रॉ कॉग्निटिव ड्राइव प्रोवाइड करती है, जबकि हर एक इंटरचेंजेबल अटैचमेंट उस काइनेटिक पावर को एक प्रिसाइज और टारगेटेड एक्शन में ट्रांसलेट करता है। गूगल एडीके में टूल्स वही इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स हैं। अब तक हमारे एजेंट्स पूरी तरह से अपनी खुद की लिंग्विस्टिक इमेजिनेशन के अंदर काम करते आए हैं। वे टेक्स्ट बुक्स को समराइज कर सकते थे, पोएट्री लिख सकते थे और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन वे आपका लोकल कैलेंडर चेक नहीं कर सकते थे, डेसिमल पॉइंट्स को हेलुसिनेट किए बिना कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, या किसी एंटरप्राइज एसक्यूएल डेटाबेस में लाइव रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते थे। इस सेक्शन में हम एक एडीके टूल की मैकेनिकल एनाटॉमी को अच्छे से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिंपल पायथन फंक्शंस को स्ट्रक्चर्ड स्कीमा डिक्लेरेशंस में कन्वर्ट किया जाता है, अंडर द हुड आर्गुमेंट्स को कैसे पार्स्ड और वैलिडेट किया जाता है, और कैसे टूल कॉन्टेक्स्ट मॉडल के कॉग्निटिव प्रॉम्प्ट को खराब किए बिना क्रिटिकल रनटाइम स्टेट जैसे सेशन हिस्ट्री, ऑथेंटिकेशन टोकन्स और कैंसलेशन सिग्नल्स को चुपचाप इंजेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। द कोर एनाटॉमी। व्हाट इज अ टूल अंडर द हुड। जब हम कहते हैं कि कोई एजेंट टूल को कॉल करता है, तो यह इमेजिन करना आसान है कि मॉडल अपने सर्वर कंटेनर के बाहर जाकर एक सॉकेट खोलकर आपकी मशीन पर कोड रन कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने चैप्टर 1.4 में फंक्शन कॉलिंग हैंडशेक को देखते समय समझा था, मॉडल्स कभी भी टूल्स को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एक मॉडल पूरी तरह से एक टेक्स्ट और टोकन प्रेडिक्शन इंजन है। टूल एग्जीक्यूशन साइकिल 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स के बीच एक केयरफुली कोऑर्डिनेटेड रिले रेस है। द टूल रिले रेस स्कीमा रजिस्ट्रेशन पायथन मॉडल की तरफ ले जाता है, एडीके पायथन फंक्शन सिग्नेचर्स और डॉकर स्ट्रिंग्स को इंस्पेक्ट करता है। यह एक स्ट्रिक्ट जेसोन स्कीमा जनरेट करता है, जिसे सिस्टम रिक्वेस्ट में जेमिनी को भेजा जाता है। फंक्शन कॉल इंटेंट मॉडल एडीके रनर की तरफ ले जाता है। जेमिनी यूजर प्रॉम्प्ट को इवेल्युएट करता है, रियलाइज करता है कि इसे रियल वर्ल्ड डेटा की जरूरत है, और एक स्ट्रक्चर्ड फंक्शन कॉल जेसोन पेलोड एमिट करता है। लोकल डिस्पैच और वैलिडेशन एडीके रनर आपके कोड की तरफ ले जाता है। एडीके आपके स्कीमा के अगेंस्ट आर्गुमेंट्स को वैलिडेट करता है, एम्बिएंट रनटाइम मेटाडेटा टूल कॉन्टेक्स्ट इंजेक्ट करता है और आपके नेटिव पायथन फंक्शन को इन्वोक करता है। ऑब्जर्वेशन रिटर्न आपका कोड मॉडल की तरफ ले जाता है। फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को फंक्शन रिस्पॉन्स में सीरियलाइज किया जाता है और अपना फाइनल आंसर कंप्लीट करने के लिए जेमिनी को वापस दे दिया जाता है। इस रिले रेस को बिना बैटन गिराए चलाने के लिए गूगल एडीके के हर टूल को 5 एसेंशियल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने होते हैं। एक यूनिक आइडेंटिफायर नेम, एक क्लीन स्नेक केस स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल कैलकुलेट मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन, जिसे जेमिनी टूल को एड्रेस करने के लिए यूज करता है। एक सिमेटिक डिस्क्रिप्शन टूल क्या करता है, इसे कब पिक किया जाना चाहिए और क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होते हैं, इसका एक क्लियर नेचुरल लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। एक इनपुट पैरामीटर स्कीमा पैरामीटर्स एक डिक्लेरेटिव जेसन स्कीमा जो हर एक्सेप्टेड आर्गुमेंट उसके डेटा टाइप क्या वो रिक्वायर्ड है और उसके सिमेटिक मीनिंग को डिफाइन करता है। एक एग्जीक्यूशन हैंडलर कॉलेबल एक्चुअल सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस पाइथन फंक्शन आपके सर्वर या लोकल एनवायरनमेंट पर रन होता है। एक आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट एक सीरियलाइजेबल डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डिक्शनरी या पीडेंटिक मॉडल जो एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स को एक ऐसे ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करता है जिसे जेमिनी डाइजेस्ट कर सके। सेक्शन ब्रेक 2 पाइथन सिग्नेचर से जेसन स्कीमाज तक दी रिफ्लेक्शन इंजन। हाथ से रॉ जेसन स्कीमा लिखना टीडियस, एरर प्रोन और मेंटेन करने में पेनफुल होता है। अगर आप अपने पाइथन कोड में किसी फंक्शन पैरामीटर को इंट से फ्लोट में चेंज करते हैं और अपने कोडबेस में कहीं और आइसोलेटेड जेसन स्ट्रिंग को अपडेट करना भूल जाते हैं, तो इससे तुरंत एक रनटाइम सिंक्रोनाइजेशन बग क्रिएट हो जाता है। गूगल एडीके डायनामिक टाइप रिफ्लेक्शन के जरिए इसे सॉल्व करता है। जब आप किसी पाइथन फंक्शन को एक टूल के रूप में रजिस्टर करते हैं, तो एडीके मॉडल के जेसन स्कीमा को ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए पाइथन के बिल्ट इन इंस्पेक्ट मॉड्यूल और टाइप हिंट सिस्टम का यूज करता है। चलिए देखते हैं कि पाइथन कोड सीधे जेमिनी के एक्सपेक्टेड स्कीमा से कैसे मैप होता है। डायग्राम जो लेफ्ट में एक पाइथन फंक्शन डेफिनेशन की तुलना राइट में जनरेटेड जेमिनी टूल डिक्लेरेशन से करता है। पाइथन फंक्शन क्वेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स पैरामीटर्स के रूप में, स्टूडेंट आईडी एक इंटीजर के तौर पर, डिपार्टमेंट एक स्ट्रिंग के तौर पर जिसका डिफॉल्ट कंप्यूटर साइंस है, और इंक्लूड ग्रेड्स एक बुलियन के तौर पर जिसका डिफॉल्ट फॉल्स है, लेता है और एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। इससे जनरेटेड जेमिनी टूल डिक्लेरेशन बनता है जो फेच एकेडमिक डिस्क्रिप्शन के साथ क्वेरी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम के टूल को स्पेसिफाई करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के तौर पर यूनिक आईडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया, स्टूडेंट आईडी एक इंटीजर के रूप में, डिपार्टमेंट एक स्ट्रिंग के रूप में, और इंक्लूड ग्रेड्स एक बुलियन के रूप में शामिल हैं, जहां स्टूडेंट आईडी को एक रिक्वायर्ड फील्ड के रूप में सेट किया गया है। द एनाटॉमी ऑफ टाइप मैपिंग एडीके स्टैंडर्ड पाइथन टाइपिंग एनोटेशंस को स्टैंडर्ड ओपनएपीआई या जेसन स्कीमा प्रिमिटिव टाइप्स में ट्रांसलेट करता है। यह टेबल दिखाती है कि पाइथन टाइप एनोटेशंस जेसन स्कीमा टाइप्स से कैसे मैप होते हैं और मॉडल बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं।
बेसिक पाइथन टाइप्स सीधे ट्रांसलेट होते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट इनपुट के लिए स्ट्रिंग, जेसन स्कीमा स्ट्रिंग टाइप में मैप होती है। होल वैल्यूज को एनफोर्स करने के लिए इंटीजर में मैप होता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए फ्लोट नंबर में मैप होता है और ट्रू या फॉल्स फ्लैग्स के लिए बुलियन में मैप होता है। कंपोजिट और स्पेशल टाइप्स के लिए टाइप टी की लिस्ट एक ऐसे एरे के करस्पॉन्ड होती है जिसमें टाइप टी के आइटम्स होते हैं। ए, बी या सी जैसी वैल्यूज को स्पेसिफाई करने वाला एक लिटरल इनम कंस्ट्रेंट वाली स्ट्रिंग में मैप होता है जो सिलेक्शन को स्ट्रिक्टली उन्हीं चॉइसेस तक सीमित रखता है। एक ऑप्शनल टाइप टी को बनाए रखता है लेकिन रिक्वायर्ड फील्ड्स एरे के अंदर पैरामीटर को ऑप्शनल मार्क करता है। लास्ट में एक पाइडेंटिक बेस मॉडल एक ऑब्जेक्ट टाइप में ट्रांसलेट होता है जो नेस्टेड फील्ड्स, वैलिडेटर्स और सब प्रॉपर्टीज को रिकर्सिवली हैंडल करता है। स्कीमा जनरेशन में डॉकस्ट्रिंग्स की पावर, टाइप एनोटेशंस डेटा के शेप को डिफाइन करते हैं लेकिन डॉकस्ट्रिंग्स मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। जेमिनी आपका माइंड नहीं पढ़ सकता और नहीं ये देखने के लिए आपके लोकल रन टाइम में कदम रख सकता है कि कोई वेरिएबल असल में क्या करता है। अगर आप थ्रेशहोल्ड कॉलन फ्लोट नाम का कोई पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो मॉडल को यह नहीं पता होता कि वह थ्रेशहोल्ड 0.0 और 1.0 की होना चाहिए या 0 और 1000 के बीच। एडी के डॉकस्ट्रिंग्स को पार्स करता है गूगल, स्फिंक्स और नंपाई डॉकस्ट्रिंग कन्वेंशंस को सपोर्ट करते हुए हर आर्गुमेंट के डिस्क्रिप्शंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यह पाइथन स्निपेट, टॉपिक कीवर्ड, मैक्सिमम रिजल्ट लिमिट और एकेडमिक डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर यूनिवर्सिटी कोर्स कैटलॉग को क्वेरी करने के लिए एक फंक्शन इंटरफेस डिफाइन करता है। जब एडी के सर्च कोर्स कैटालॉग को ट्रांसलेट करता है तो यह उन सटीक पैरामीटर कमेंट्स को सीधे जेसन स्कीमा के डिस्क्रिप्शन फील्ड्स में एम्बेड कर देता है। इससे मॉडल को वो प्रिसाइज कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है जिसकी उसे अपनी पहली ट्राई में ही वैलिड आर्गुमेंट्स जनरेट करने के लिए जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 3, डिफाइनिंग टूल्स, एट टूल डेकोरेटर वर्सेस फंक्शन टूल। गूगल एडी के नेटिव टूल्स डिफाइन करने के दो प्राइमरी तरीके प्रोवाइड करता है, एर्गोनॉमिक एट टूल डेकोरेटर और प्रोग्रामेटिक फंक्शन टूल क्लास। अप्रोच है द एट टूल डेकोरेटर क्विक एंड डिक्लेरेटिव। एट टूल डेकोरेटर टूल्स ऑथर करने का सबसे कॉमन तरीका है। आप इसे सीधे किसी भी स्टैंडर्ड सिंक्रोनस या असिंक्रोनस पाइथन फंक्शन के ऊपर रखते हैं। यह कोड ब्लॉक 4 पॉइंट स्केल पर वेटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रेमवर्क के अंदर एक टूल डिफाइन करता है। यह कोर्स लेटर ग्रेड्स और उनके करस्पॉन्डिंग क्रेडिट आवर्स की लिस्ट्स एक्सेप्ट करता है, वैलिडेट करता है कि दोनों लिस्ट्स की लेंथ इक्वल है, हर लेटर ग्रेड को उसकी इक्विवेलेंट पॉइंट वैल्यू से मैप करता है और टोटल पॉइंट्स को टोटल क्रेडिट आवर्स से डिवाइड करके टोटल राउंडेड एवरेज कैलकुलेट करता है। अप्रोच बी, एक्सप्लिसिट फंक्शन टूल कंस्ट्रक्शन डायनामिक एंड प्रोग्रामेटिक। हालांकि डेकोरेटर सिंटैक्स क्लीन है लेकिन ऐसे कई सिनेरियोज हैं जहां आपको रन टाइम पर डायनामिकली टूल्स बिल्ड करने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए डायनामिक प्लगइन्स को रैप करते समय, ऑन द फ्लाई एक्सटर्नल एसडीके फंक्शंस को कन्वर्ट करते समय या अंडरलाइंग फंक्शन सोर्स कोड को बदले बिना मेटाडेटा को ओवरराइड करते समय। इन केसेज के लिए आप सीधे फंक्शन टूल क्लास का यूज कर सकते हैं। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रेमवर्क का यूज करके एक सिस्टम डायग्नोस्टिक चेक फंक्शन को कैसे डिफाइन करें और उसे स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा के साथ एक कस्टम एजेंट टूल में कैसे एनकैप्सुलेट करें। इंस्पेक्टिंग व्हाट जेमिनी सीज। क्या आपने कभी सोचा है जनरेटेड जेसन स्कीमा गूगल के सर्वर्स पर ट्रांसमिट होने से पहले कैसा दिखता है? आप किसी भी एडी के टूल ऑब्जेक्ट पर सीधे अंडरलाइंग डिक्लेरेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यह कोड ऑटोमेटिकली जनरेटेड टूल स्कीमा डिक्लेरेशन को इंस्पेक्ट और फॉर्मेट करने के लिए एक जेसन लाइब्रेरी इंपोर्ट करता है और क्लियर रीडेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर्ड रिजल्ट को इंडेंटेशन के साथ प्रिंट करता है। आउटपुट, यह स्कीमा एक ऐसे फंक्शन को डिफाइन करता है जिसे अर्न किए गए लेटर ग्रेड्स और उनके करस्पॉन्डिंग कोर्स क्रेडिट आवर्स की लिस्ट का यूज करके 4 पॉइंट स्केल पर किसी स्टूडेंट का वेटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान दीजिए कि यह कितना क्लीन है। एडीके ने पाइथन टाइप्स को पार्स किया, लिटरल चॉइसेस को पहचाना, डॉकस्ट्रिंग कमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया, दोनों फील्ड्स को रिक्वायर्ड मार्क किया क्योंकि किसी की भी डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं थी और इसे एक स्पेक कंप्लायंट फॉर्मेट में बंडल कर दिया। सेक्शन ब्रेक 4, आर्गुमेंट पार्सर्स एंड रन टाइम वैलिडेशन। जब जेमिनी किसी टूल को इन्वोक करने का डिसीजन लेता है तो यह आर्गुमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक रॉ जेसन स्ट्रिंग आउटपुट करता है, लेकिन रॉ स्ट्रिंग्स पर अनकंडीशनली भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या होगा अगर मॉडल ऐसी जगह स्ट्रिंग पास कर देता है जहां इंटीजर एक्सपेक्टेड था, जैसे 3-4 वाले ब्रैकेट के बजाय करली ब्रैकेट क्रेडिट आवर्स कोलन ब्रैकेट 3-4? क्या होगा अगर यह किसी रिक्वायर्ड फील्ड को पूरी तरह ओमिट कर दे? एडीके के इंटरनल एग्जीक्यूशन लेयर में एक बिल्ट इन आर्गुमेंट पार्सिंग एंड कोअर्शन पाइपलाइन है। एडीके आर्गुमेंट पार्सिंग पाइपलाइन मॉडल से रॉ जेसन पेलोड क्रेडिट आवर्स 3-4 यह भी डेंटिक या इंस्पेक्ट इंजन के जरिए टाइप वैलिडेशन और कोएर्शन की तरफ ले जाता है जो जेसन कीज को पाइथन पैरामीटर नेम्स से मैच करता है। यह कंपैटिबल टाइप्स को कोएर्स करता है। फॉर एग्जांपल, अगर टाइप इंटीजर है तो स्ट्रिंग 123 बन जाता है। यह एनम कंस्ट्रेंट्स को वैलिडेट करता है। फॉर एग्जांपल, यह वेरीफाई करता है कि ग्रेड ए, बी, सी, डी, एफ में है। अगर वैलिडेशन पास हो जाता है तो पाइथन फंक्शन को इन्वोक करें और वैलिडेटेड टाइप्ड आर्गुमेंट्स के साथ फंक्शन बॉडी को एग्जीक्यूट करें।
अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो ऑटो रिकवरी एरर लूप डिटेल्ड एरर मैसेज कंस्ट्रक्ट करें और रिट्राई के लिए मॉडल को वापस भेजें। वैलिडेशन एरर क्यू एक वैलिड लेटर ग्रेड नहीं है। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो एडीके आपके एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करता, इसके बजाय ये वैलिडेशन एरर को कैच करता है, स्कीमा मिसमैच को एक इंफॉर्मेटिव सिस्टम मैसेज में फॉर्मेट करता है और इसे वापस मॉडल को पास कर देता है। जेमिनी इस फीडबैक को पढ़ता है, समझता है कि क्या गलत हुआ और एक करेक्टेड फंक्शन कॉल इश्यू करता है। सेक्शन ब्रेक। कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन डिमिस्टिफाइंग टूल कॉन्टेक्स्ट। अब हम एजेंट डेवलपमेंट के सबसे क्रिटिकल आर्किटेक्चरल पैटर्न्स में से एक पर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन। एक रियलिस्टिक बैंकिंग टूल को कंसीडर कीजिए। यह कोड स्निपेट एक डेंजरस प्रोग्रामिंग एंटी पैटर्न इलस्ट्रेट करता है जहां एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते समय सेंसिटिव सिस्टम स्टेट और ऑथेंटिकेशन डिटेल्स डायरेक्टली फंक्शन पैरामीटर्स में पास किए जाते हैं। अगर आप और टोकन या यूजर आईडी को रेगुलर फंक्शन आर्गुमेंट्स की तरह डिक्लेयर करते हैं तो टू कैटास्ट्रॉफिक चीजें होती हैं। सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटी मॉडल को अब यूजर का सीक्रेट ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करना होगा। मॉडल इसे हेल्यूसिनेट कर सकता है, कन्वर्सेशनल लॉग्स में लीक कर सकता है या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के जरिए एक्सपोज कर सकता है। कॉन्टेक्स्ट पॉल्यूशन। आप एलएलएम को इंटरनल सिस्टम वेरिएबल्स जैसे डेटाबेस सेशन पॉइंटर्स या थ्रेड कैंसिलेशन टोकन्स को कैलकुलेट और ट्रैक करने में अपनी कॉग्निटिव कैपेसिटी वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं जिनका उसके रीजनिंग टास्क से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने पायथन फंक्शंस को सेशन मेमोरी, डेटाबेस हैंडल्स, यूजर क्रेडेंशियल्स और कैंसिलेशन सिग्नल्स का एक्सेस कैसे दें बिना उन वेरिएबल्स को एलएलएम के पैरामीटर स्कीमा में एक्सपोज किए? इसका जवाब है टूल कॉन्टेक्स्ट। टूल कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन दिखाता हुआ डायग्राम लेफ्ट में मॉडल को एक्सपोज्ड जेमिनी प्रॉम्प्ट ट्रांसफर फंड्स को कॉल करता है जिसमें रेसिपिएंट आईडी ACC 819 और अमाउंट 250.00 सेट है। राइट में हिडन रनटाइम एनवायरनमेंट टूल कॉन्टेक्स्ट को रखता है जिसमें सेशन आईडी SES 992, यूजर आईडी USR एलिस, एक और टोकन और एक कैंसिलेशन टोकन शामिल है। दोनों इनपुट्स ट्रांसफर फंड्स के फंक्शन डेफिनेशन में फ्लो करते हैं जहां टूल कॉन्टेक्स्ट टाइप का कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप की रेसिपिएंट आईडी और फ्लोट टाइप के अमाउंट के साथ इंजेक्ट किया जाता है। टूल कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है? जब एडी के स्कीमा जनरेशन के दौरान आपके फंक्शन सिग्नेचर को एनालाइज करता है तो यह टूल कॉन्टेक्स्ट टाइप से एनोटेटेड किसी भी पैरामीटर को देखता है। जब भी इसे ऐसा कोई मिलता है एडी के जेमिनी को भेजे गए जनरेटेड जेसन स्कीमा से उस पैरामीटर को हटा देता है। मॉडल को बिल्कुल पता नहीं चलता कि कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट भी करता है। रन टाइम पर जब जेमिनी टूल को कॉल करता है तो एडी के रनर ऑटोमेटिकली कॉल को इंटरसेप्ट करता है और लाइव एम्बिएंट टूल कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस को सीधे आपके फंक्शन में इंजेक्ट कर देता है। टूल कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है? टूल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपके टूल को चैप्टर 2 में एस्टैब्लिश किए गए एम्बिएंट रन टाइम एनवायरनमेंट का डायरेक्ट एक्सेस देता है। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन एक्टिव सेशन ऑब्जेक्ट का एक्सेस देता है जिससे टूल्स सेशन हिस्ट्री को इंस्पेक्ट कर सकते हैं या सेक्शन 2.3 से कस्टम सेशन स्टेट वेरिएबल्स को रीड या राइट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन आईडी करंट यूजर सेशन का यूनिक स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है। कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर आईडी एजेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे ह्यूमन यूजर की ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी है। कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉट कैंसिलेशन टोकन सेक्शन 2.5 से एक एसिंक्रोनस कैंसिलेशन सिग्नल है जो लॉन्ग रनिंग टूल्स को ग्रेसफुली टर्मिनेट करने की परमिशन देता है अगर यूजर अचानक रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट एक ही टर्न के अंदर कई टूल इन्वोक्शंस में एफिमरल स्टेट शेयर करने के लिए एक थ्रेड सेफ डिक्शनरी है। सेक्शन ब्रेक 6 सब कुछ एक साथ रखना, एक कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन। चलिए एक प्रैक्टिकल मल्टी फीचर टूल बनाते हैं जो टाइप रिफ्लेक्शन, डॉकस्ट्रिंग पार्सिंग, स्कीमा इंस्पेक्शन और टूल कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हम एक एकेडमिक प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएंगे जो ऑथराइजेशन चेक्स को एनफोर्स करते हुए स्टूडेंट के क्विज स्कोर्स को सीधे एक्टिव सेशन मेमोरी में रिकॉर्ड करता है। यह ब्लॉक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रोडक्शन ग्रेड टूल कैसे बनाएं जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। यह वेरीफाई करता है कि ऑपरेशन कैंसिल नहीं हुआ है, चेक करता है कि टेस्ट स्कोर एक वैलिड रेंज के अंदर आता है, यूजर के एक्टिव सेशन स्टेट में स्टोर्ड असेसमेंट हिस्ट्री को अपडेट करता है, एक एसिंक्रोनस डेटाबेस सेव ऑपरेशन को सिमुलेट करता है और एक सक्सेस कंफर्मेशन मैसेज रिटर्न करता है। जनरेटेड क्लीन स्कीमा को इंस्पेक्ट करना। चलिए वेरीफाई करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट टूल कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर मॉडल के स्कीमा व्यू से पूरी तरह से हिडन था। यह स्निपेट किसी फंक्शन के अंडरलाइंग पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन का एक नाइसली स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन डिस्प्ले करने के लिए स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेटिंग टूल्स का यूजर करता है। आउटपुट ये जेसन स्कीमा एक स्टूडेंट के असेसमेंट रिजल्ट्स को परसिस्टेंट लर्निंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने के लिए टूल स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है। यह टेस्ट किए गए टॉपिक, हासिल किए गए स्कोर परसेंटेज, परफॉर्मेंस, मास्टरी टियर और ऑप्शनल फीडबैक नोट्स को लॉग करने के पैरामीटर्स आउटलाइन करता है। जनरेटेड स्कीमा को देखिए, कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिक्शनरी से पूरी तरह एब्सेंट है। टॉपिक स्कोर परसेंटेज और मास्टरी टियर सही तरीके से रिक्वायर्ड के रूप में कैटलॉग किए गए हैं। नोट्स को ऑप्शनल के रूप में पहचाना गया है क्योंकि इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू नन है। हर पैरामीटर का एक रिच डिस्क्रिप्शन है जो सीधे हमारे डॉकस्ट्रिंग से हार्वेस्ट किया गया है। सेक्शन ब्रेक 7 एजेंट को अपने टूल से इक्विप करना। अब जब हमारा टूल डिफाइन और वैलिडेट हो गया है तो इसे एडी के एलएलएम एजेंट से अटैच करने के लिए बस एक ही कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर की जरूरत है, टूल्स लिस्ट।
यह कोड स्निपेट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके एक एआई इवैल्यूएशन मेंटर कैसे कॉन्फ़िगर करें। यह एक ऐसे एजेंट को सेटअप करता है जिसे स्टूडेंट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को असेस करने और एक डेडिकेटेड टूल का यूज करके उनकी मास्टरी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फिर एग्जीक्यूशन के लिए एजेंट को इन मेमोरी सेशन रनर से कनेक्ट करता है। जब कोई स्टूडेंट कहता है मैंने अभी एसिंक्स आईओ क्विजर फिनिश किया है और 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस सही किए हैं, तब रनर पूरे साइकिल को कोऑर्डिनेट करता है, जेमिनी इंटेंट को रिकॉग्नाइजर करता है और रिकॉर्ड क्विजर मास्टरी के लिए एक फंक्शन कॉल एमिट करता है। रनर आर्गुमेंट्स को वैलिडेट करता है, स्टूडेंट का एक्टिव सेशन कंटेन करने वाले टूल कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करता है और फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन सेशन स्टेट में स्कोर लॉग करता है और एक कंफर्मेशन रिटर्न करता है। जेमिनी इस कंफर्मेशन को कंज्यूम करता है और एक एनकरेजिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एसिंक्स आईओ पर 90% स्कोर करने पर ऑसम जॉब, मैंने मास्टर्ड रेटिंग के साथ आपका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया है। सेक्शन ब्रेक। टूल डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस। इससे पहले कि हम एक्सटर्नल सर्विसेज को रैप करने पर आगे बढ़ें, टूल डिजाइन के इन 4 गोल्डन रूल्स को ध्यान में रखें। टूल डिजाइन चेकलिस्ट। एटॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर टूल को वन थिंग वेल करनी चाहिए। ऐसा मैनेज एवरीथिंग टूल मत बनाइए जो 30 पैरामीटर पे लोड लेता हो। छोटे स्पेशलाइज्ड टूल्स के बारे में रीजन करना मॉडल के लिए काफी आसान होता है। डिस्क्रिप्टिव डॉकस्ट्रिंग्स कोड हैं। अपने डॉकस्ट्रिंग्स को मिशन क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन की तरह ट्रीट करिए। एक वेग डॉकस्ट्रिंग से हल्यूसिनेशंस और मिस्ड टूल कॉल्स होते हैं। डिक्शनरीज के साथ फेल सेफली। रॉ पाइथन एक्सेप्शंस को रनर तक क्रैश होकर पहुंचने से बचाइए। टूल के अंदर एंटीसिपेटेड एरर्स को कैच करिए और एक स्ट्रक्चर्ड डिक्शनरी रिटर्न करिए जैसे सक्सेस कॉलन फॉल्स, एरर कॉलन रीजन, ताकि मॉडल अडेप्ट कर सके। टूल कॉन्टेक्स्ट के साथ सेंसिटिव डेटा को गार्ड करिए। मॉडल पैरामीटर्स के थ्रू एपीआई सीक्रेट्स, टोकन्स या प्राइवेट सिस्टम्स कभी पास मत करिए। उन्हें टूल कॉन्टेक्स्ट या एनवायरनमेंट क्लोजर्स का यूज करके इंजेक्ट करिए। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप एक लोकल एडीके टूल के इंटरनल मैकेनिक्स को समझ चुके हैं, कैसे टाइप रिफ्लेक्शन स्कीमा बनाता है, कैसे आर्गुमेंट कोएर्शन बैड इनपुट्स को रोकता है और कैसे टूल कॉन्टेक्स्ट सेफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हम सिंपल लोकल कैलकुलेशन से आगे अपनी रीच को एक्सपेंड करने के लिए रेडी हैं। हमारे नेक्स्ट सेक्शन 3.2 पाइथन फंक्शंस, रेस्ट एपीआई और एसडीके को नेटिव टूल्स में रैप करना में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने एजेंट्स को ब्रॉडर वेब से कैसे कनेक्ट किया जाए। थर्ड पार्टी रेस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स एसडीके को रैप करना और एडीके इकोसिस्टम के अंदर नेटवर्क टाइमआउट्स, रिट्राइजर और पेजिनेशन को क्लीनली हैंडल करना।